चंद साहब एक मुअम्मा हल करें, ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान जिसका तज़किरा हुकूमत के बहुत सारे लोग करते हैं और ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ अदवार में इदारों की फेवरेट जमातें तब्दील होती रहती हैं, कभी पीपल्स पार्टी होती है, कभी पीपल्स पार्टी नहीं रही। अच्छा, पीपल्स पार्टी नहीं, मुझे एक इलेक्शन बता दो जो पीपल्स पार्टी को फेवरेट के तौर पे फॉर्म 47 का पाकिस्तान की तारीख में एक इलेक्शन दिया गया, नेम वन नहीं इलेक्शन 2024 नहीं 2024 मौलाना फजलुर रहमान ने कहा सेंट्रल पंजाब से हमारा सफाया किया गया, केपीके से किया गया, हुकूमत बेची गई, बलूचिस्तान हुकूमत बेची गई। ये मौलाना फजलुर रहमान पार्टी के साथ आप बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी से निकले जरा। मैं मौलाना फजलुर रहमान को कोट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप देखिए मौलाना फजलुर रहमान को कोट, उनका हक बनता है, उनकी अपनी राय है, लेकिन मुझे कोई एक इलेक्शन बता दें शहीद बीबी के ज़िंदगी में, शहीद बीबी के बाद, भुट्टो साहब के बाद, इतनी शहादतें देने के बावजूद, इस मुल्क को आइन देने के बाद, रहीम साहब शहीद बीबी और जुल्फकार भुट्टो का फलसफा है पीपल्स पार्टी में आज, छोड़े जरदारी साहब का फलसफा है। देखिए ये पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप है, एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम है। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपनी बुनियादी चीज़ों पे वहीं पे खड़ी है। देखिए क़यादत चलती चलती आज बिलावल के पास है, जरदारी साहब के पास है। ये कहना कि ये कोई पार्टी किसी के नाम से, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। चंद साहब आप गुफ्तगू कहीं और चली गई। आप मुझे ये बताइए कि नून लीग के लोग जो आज कहते हैं कि जितने भी लोग गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनको किसी ने कहा था, आपको किसने कहा था, आप क्यों गए थे तहरीक? देखिए ये बात हकीकत है कि मेजॉरिटी उस वक्त जनरल फैज़ ने पार्टी में लोग तोड़ के शामिल करवाए थे लोग पीटीआई में, ये बात हकीकत है। स्टैप उस वक्त आप उसमें शामिल, हमारे साथ भी, मुझे भी कहा था, लेकिन मैं अगर उनके ज़रिए ब्रिगेडियर आदल के ज़रिए या जनरल फैज़ के ज़रिए गया होता तो मैं असम्बली में होता उस वक्त, मुझे हराया और उन्होंने कहा था आप कौन सा हमारे ज़रिए शामिल हुए हैं। अच्छा, अगर आप उनके ज़रिए शामिल होते जो उनके ज़रिए शामिल हुए थे वो सारे जीते थे, फॉर्म 47 वो सारे जीते थे, लेकिन कहा मुझे भी था, लेकिन ब्रिगेडियर लेवल पे किसी बड़े ने नहीं। आपके इख्तलाफात हो गए, अब आप जाहिर है कि वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, लेकिन इमरान खान के साथ जो सलूक हो रहा है आप उसको कहते हैं ये ठीक है, यही होना चाहिए जेल में। ये मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अदल नहीं हो रहा है इस मुल्क में। मैं तो बड़ी वसी, आप छोटी बात करें, मैं उससे भी बड़ी बात कर रहा हूँ, अदल नहीं हो रहा, और अदल ना होना ये मुल्क की बुनियादें कमज़ोर करने के मुतरादफ होता है। निज़ाम नहीं चलते बग़ैर अदल के, अदल के बगैर निज़ाम जो चलते हैं वो यही हालत होती है जो हमारी हो रही है पूरी दुनिया के सामने, हमारी आपस में जो हो रही है आज हमारे, तो इस मैं समझता हूँ अदल कहीं नहीं हो रहा। जाए ना आप हमारे इलाकों में जाएं, आपका और हमारा तकरीबन सेम इलाका है, दरमियान से दरिया ही गुजरता है। जी बिल्कुल, आप जाके हमारे इलाकों से पता कर लें, हमारे वर्करों से पूछ लें कि क्या हम हुकूमत में हैं या हम आपके वर्कर तो नहीं, अगर आपके वर्कर के साथ नहीं, देखें हमारे अपोजिशन वाला सलूक हो रहा है, नहीं अपोजिशन से भी बदतर हो रहा है, अपोजिशन से भी बदतर, अपोजिशन से भी बदतर हो रहा है साहब। जो यकीन जाने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, हुकूमत क्या होती है? हुकूमत होती है, जो हुकूमती बेंचेस होते हैं वो होते हैं कि आपकी इंतज़ामिया आपकी बात सुनती है, या इंतज़ामिया आपको कुछ अहमियत देती है, या आप कोई डेवलपमेंट के हिस्सेदार होते हैं, या आप पॉलिसी मेकिंग में कोई भी पॉलिसी हो, इस मुल्क की एग्रीकल्चर पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन की पॉलिसी, मतलब जो भी इकनॉमिक पॉलिसी में आप हिस्सेदार, वो हुकूमत हो। कोई मुझे पॉलिसी बता दे जिस पॉलिसी में हुकूमत का इनपुट, पार्टी का इनपुट शामिल हो। क्या हम कहते थे गंदम ना खरीदें? क्या हम कहते थे ये 1700 अरब का अरब स्कैंडल पीपल्स पार्टी दे, तो इस मुल्क को सरप्लस सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में एक ही दफा मुल्क गंदम में सरप्लस हुआ और पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। 1700 अरब का स्कैंडल, ये जो गंदम इंपोर्ट की गई ना 35 लाख टन, और जो लाई गई 4000 में बेची गई फ्लोर मिल्स को 4700 में 3700 में, जो 2700 में लाई गई, इसको ज़रा ज़रब कर लेना आप, मल्टीप्लाई करें तो ये 1500 अरब, और ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है जिस पे आज तक मिट्टी डाली जा रही है। नहीं वो हुई थी ना, एक आमना सामना हो गया था हनीफ अब्बासी का, और बिल्कुल वो तो हनीफ, वो भी फिर हनीफ अब्बासी साहब और काकड़ साहब वो फॉर्म 47 पे जाकर गंदम भी अटक गई ना। हाँ, अच्छा, तो मेरी बात सुने ना, ये इस मुल्क के साथ बड़े बड़े मजबूरी ये है कि अगर आप इस 1700 अरब के स्कैंडल में डिग डाउन करते हैं
तो फिर वो काकड़ साहब बता देंगे कि आपका फॉर्म 47 कैसे बना। ये मैं नहीं कहता कि कौन बताएगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि इस स्कैंडल के ऊपर मिट्टी डाली जा रही है और आज तक डाली गई, और शायद कभी कोई ऐसा दौर आए कि ऐसे ये 1700 अरब किसकी जेब में गए? बड़े बड़े लोगों की, ताकतवर लोगों की जेब में गए, जो निगरान हुकूमत में थे, जिन्होंने ये फैसले किए हैं, जिन्होंने ये गंदम मंगवाई है, और फिर आगे जाके शायद उनको भी मिला हो जिन्होंने किसान की गंदम नहीं खरीदी, जो किसान की गंदम रोल की। अब गंदम में मेरी बात, अब बरानी इलाका है, ये फैसल भाई का इलाका है, पूछ लें, वहाँ बारिश की वजह से अब गंदम मेरे ख्याल वहाँ 50% कम होगी, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, 50% कम होगी। वैसे भी गंदम 30% काश भी कम हुई है। अब अगर थोड़ा सा क्राइसिस आया ना गंदम का, तो फिर SHO के जरिए DC DPO फिर लाठी लेके किसानों के बड़ौलों के। मिनिस्टर फाइनेंस ने कहा कि $1 बिलियन से ज्यादा की गंदम मंगवानी पड़ेगी हमें बाहर से। अंदाजा करें, यानी एक ज़राई मुल्क, यानी कि ज़राई मुल्क जो पिछले साल आपने किसान की गंदम खरीदी नहीं और अब आप बाहर से मंगवाएंगे, क्योंकि बाहर मंगवाने से फिर बड़े लोगों को फायदा मिलता है, कमीशन मिलती है। जिनको किसान की गंदम से कमीशन माफिया को कमीशन नहीं मिलती, समझौता आपकी जितनी गुफ्तगू है वो मसला हमें डायरेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है मरियम नवाज की तरफ, जिनको वोट दिया आपने, उन्होंने 60 सफ़े का इश्तिहार छापा है और बताया है कि हमने कितना अच्छा परफॉर्म किया। मैं देखें, मैं बुनियादी तौर पे कह रहा हूँ कि हुकूमती पॉलिसियाँ अवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं है। और आप पीपल्स पार्टी का जो सवाल था कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं, अगर हम हिस्सा होते तो हम ऐसी पॉलिसियाँ नहीं बनने देते। अगर हमारी सुनी जाती तो ये ऐसा नहीं होता कि BHU प्राइवेटाइज हो जाए, सरकारी मुलाजमों को बेचारों को आप निकाल रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर को निकाल रहे हैं, महकमा हेल्थ के लोगों को निकाल रहे हैं। हम अगर हुकूमत का हिस्सा होते तो हम रेडी बान तजावजात के नाम पे रेडी बानों को ना उनको बेरोजगार होने देते, कि बड़े बड़े लोगों को तो आप सरकारी ज़मीनें दे रहे हैं और गरीब आदमी को आप रेडी के लिए 2 फुट जगह नहीं देते। 2 फुट जगह, बड़े लोगों को मुरब्बे मिल रहे हैं, हजारों एकड़ मिल रहे हैं, आप कह रहे हैं लीज पे ले लेते, तो गरीब आदमी को रेडी की लीज के लिए रेडी के लिए जगह नहीं देते, जिसकी कुल कायनात वो रेडी है। जी चंद साहब, जिस समझौता एक्सप्रेस जो आप हुकूमत को कह रहे हैं कि ये समझौता एक्सप्रेस है, इसका ड्राइवर कौन है? देखिए जी, ड्राइवर, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मैं किसी ड्राइवर का नाम नहीं ले सकता। अच्छा, तो ये आप मुझसे नकली कह सकते हैं? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। तो सच्ची बात यह है कि बहरहाल अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे। तो पीपल्स पार्टी क्यों इस समझौता एक्सप्रेस पे सवार नहीं? देखिए, है भी और नहीं देखिए ईसा, पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन क्या है? आप मुझे ऑप्शन बताएं कि पीपल्स पार्टी असम्बली में अपोजिशन में बैठ जाए तो नए इलेक्शन हो जाएं, या जिस तरह ये फैसल भाई कह रहे थे मार्शल लॉ लग जाता, या सिस्टम डिरेल हो जाता, तो क्या मिलता मुल्क को? पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क में जमहूरियत को चलाने के लिए। अब लूली लगड़ी जमहूरियत जो है, ये थोड़ी बहुत जो चल रही है आज भी, ये पीपल्स पार्टी चंद साहब, वक्त कम रह गया, इसलिए ज़रा क्विकली आप मुझे बताएं कि एक होता है रिश्ता निभाना और एक होता है घसीटना। फिलहाल तो आपका और नून लीग का रिश्ता जो है इसको घसीटा जा रहा है, घीला जा रहा है। ये कब तक घसीटते रहेंगे इस रिश्ते को, या कोई निबाह करने की सूरत हाल पैदा होगी? और वो जो एक फार्मूला है कि 2.5 साल तुम 2.5 साल हम, ये भी है कुछ? नहीं, कोई फार्मूला नहीं है। उस पर पार्टी ने बिल्कुल इनकार किया था। फार्मूला जब हमारी मीटिंग्स हुई थी जब नून लीग के साथ, तो यही हुआ था कि आधी हुकूमत वो करेंगे, उसके बाद 2.5 साल हम करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उसमें बिल्कुल ये इनकार किया था कि हम बाद में आधी हुकूमत नहीं लेंगे। तो सारा और रह गई बात बाकी क्या कब तक रहेगी, इस पे मैं सारा ज़रदारी साहब की सदारत के लिए आप मैं वो राय नहीं सदारत है। और क्या यार बात सुनो, यानी ये हुकूमत जब तक चलती है आप वजारतें पीपल्स पार्टी नहीं लेगी, लेकिन सिर्फ आईनी ओहदे लेगी। ये डिसीजन देखें, अभी मैं इस पे कोई राय नहीं दे सकता, ये CEC का फैसला होगा, मैं अकेला राय नहीं दे सकता। तो CEC की राय फिल वक्त यही है कि हुकूमत का हिस्सा नहीं फिल वक्त राय यही है कि किसी CEC में जो हुआ था वो यही फैसला हुआ था। और नून लीग जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पंजाब में हमारे साथ रवैया अपोजिशन वाला है, जारी रखे में भी KPK फेडरल गवर्नमेंट का भी रवैया जो है पॉलिसीज के हवाले से बात हो रही है। देखिए ना, पानी के ऊपर हमारी और पॉलिसीज है, एग्रीकल्चर के बारे में बिल्कुल हमारी और है, लोगों को ये सरकारी मुलाजमीन के बारे में हमारी और पॉलिसी है, प्राइवेटाइजेशन पे भी बड़ा बुनियादी इख्तलाफ है हमारा, और उनके तरीक़ाकार में बड़ा इख्तलाफ है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने आगाज में बात की थी कि एक नया मिसाक जमहूरियत होना चाहिए कि मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने इसके लिए सदर मुमलिकत का ओहदा
ऐवान सदर जो है अगर इनिशिएटिव ले, लेकिन इनिशिएटिव लेकिन बात यह है कि इस वक्त मुल्क की जो अपोजिशन जमातें हैं, बिलखसूस PTI, क्या वो सदर साहब की बात को रिस्पांस करेंगे? सदर साहब क्या बात करते हैं डिपेंड करता है। आप एक खत लिख दें इमरान खान को। देखिए मेरी बात सुने, ये खत जो लिख रहे हैं हवा में, ये एक खत सदर साहब को लिख देते हैं, कभी चीफ जस्टिस को लिखते हैं, कभी आर्मी चीफ को लिखते हैं। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, मेरी बात अगर ये जमहूरी लोग हैं, अगर ये डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, तो ये जो इस वक्त आईनी ओहदा है जो सबसे बड़ा आज़म अल ज़रदारी को, उसको लेटर लिख देते हैं उनको।